Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are some sentences which we use in our daily life. तो इसी प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज जिन वाक्यों की आपको इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। वह अक्सर मैच देखने जाता है। आपने कितने पैसे खर्च कर दिए हैं? मुझे नहीं पता क्या करूं। उसने नौकरी को लात मार दी। माह पूरा हो गया। पहले मुझे ठीक तो होने दो। वह अभी भी बच्ची दिखती है। पैसा तो मेरे हाथ का मैल है। मेरे साथ ही चले आना। वह फट से कमरे में चला आया। मैं एक एक से निपट लूँगा। आगे की राम जाने। मैं रात में चावल नहीं खाता हूँ। करीब 8 बजा है और मैं खाने में परहेज नहीं करता हूँ। तो डियर फ्रेंड, देखते हैं एक एक करके। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि क्या वह मैच खेलता है या क्या वह मैच देखता है। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि वह अक्सर मैच देखने जाता है तो इसको बोलेंगे ही ऑफन। OFTEN, ऑफन मतलब होता है अक्सर। ही ऑफन गोज टू वॉच मैचेस। He often goes to watch matches. नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति को आप पैसे खर्च करते हुए देखते हैं और उससे पूछना चाहते हैं कि अभी तक उसने कितना खर्चा कर दिया, तो आप बोलते हैं कि आपने कितने पैसे खर्च कर दिए हैं। यहाँ पे है भी लगा दीजिएगा। तो इसको बोलेंगे आपने कितने पैसे खर्च कर दिए हैं। तो इसके लिए कितने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हाउ मच मनी। जो मनी होता है उसके पहले हम हाउ मच लगाते हैं। हाउ मच मनी और हाउ मच टाइम और मनी को ऑल्दो काउंट कर सकते हैं, फिर भी अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करते हैं और हाउ मच लगाते हैं। हाउ मच मनी हैव यू स्पेंट। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, और इसका जो थर्ड फॉर्म है चूंकि हैव लगा हुआ है इसलिए हाउ मच मनी हैव यू स्पेंट। मुझे नहीं पता क्या करूं। समटाइम्स यू आर इन सच ए पोजिशन दैट यू कांट डिसाइड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। कभी कभार आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, तो बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या करूं। इसको बोलेंगे आई डोंट नो। मुझे नहीं पता व्हाट टू डू। आई डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो। इस प्रकार से हम कहते हैं। उसने नौकरी को लात मार दी। कई बार एक जगह काम करते करते जो लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि कहते हैं अंत में नौकरी छोड़ देते हैं और बोलते हैं उसने नौकरी को लात मार दी। ही किक्ड द जॉब। माह पूरा हो गया। न्यूज़पेपर वाला अक्सर बोलता है कि भैया पैसे दे दीजिए, अब तो माह पूरा हो गया। यदि हम ये कहना चाहते हैं कि माह पूरा हो गया तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द मंथ इज ओवर। पहले मुझे ठीक तो होने दो। कई बार बोलते हैं यदि किसी की फीवर होता है या तबीयत खराब होती है, इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो लोग कहते हैं कि आप कब ज्वाइन करेंगे, कब अपने काम पे लौटेंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि पहले मुझे ठीक तो होने दो। लेट मी रिकवर मतलब ठीक होना, फर्स्ट। लेट मी रिकवर फर्स्ट, पहले मुझे ठीक तो होने दो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं।
कुछ लोग होते हैं जो इतने ऐसी डाइट लेते हैं या ऐसा एक्सरसाइज करते हैं कि उम्र होने के बावजूद भी अपनी उम्र से कम दिखते हैं। जैसे किसी को आप कहना चाहते हैं कि वह अभी भी बच्ची दिखती है, तो इसको बोलेंगे सी स्टिल लुक्स लाइक चाइल्ड। सी स्टिल लुक्स लाइक अ चाइल्ड। सी स्टिल लुक्स लाइक अ चाइल्ड। पैसा तो मेरे हाथ का मैल है। कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, या पैसा मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, पैसा तो मेरे हाथ का मैल है। मनी डज नॉट मीन, इसको बोलेंगे मनी डज नॉट मीन एनीथिंग टू मी। एनीथिंग टू मी। इंग्लिश में क्या होता है कि पूरा डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता। जैसे अब इसमें मैल की कोई इंग्लिश नहीं है या हाथ का मैल नहीं है, इसका सेंस निकल रहा है कि पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मनी डज नॉट मीन एनीथिंग टू मी। कई बार ऐसे बोलते हैं कि चलो वहाँ मेरे साथ चलो, वहाँ पर रुकना नहीं और मेरे साथ ही चले आना। कम अलोंग विथ मी। कम अलोंग विद मी, मेरे साथ ही चले आना। कम अलोंग विथ मी। इस प्रकार से वह फट से कमरे में चला गया। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कि उसने ना कुछ पूछा ना कुछ बताया, वह झट से कमरे में चला आया। तो इस बोलेंगे ही डैश्ड इनटू द रूम। ही डैश्ड इनटू द रूम। मैं एक एक से निपट लूँगा। जब किसी ने बताया कि आप वहाँ पे अकेले जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनसे कैसे बात करेंगे? तो यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं एक एक से निपट लूँगा, तो इसको बोलेंगे आई विल। निपटने की बोलते हैं डील विथ। आई विल डील विथ वन एंड ऑल। आई विल डील विथ वन एंड ऑल। आगे की राम जाने। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, आगे क्या होगा भगवान जाने। उसी को आगे की भाषा में बोल जाते हैं आगे की राम जाने। गॉड को बोलेंगे गॉड नोज अलोन। गॉड नोज अलोन द फ्यूचर। फ्यूचर आगे की भगवान जाने, या गॉड नोज अलोन फ्यूचर। केवल भगवान ही फ्यूचर या भविष्य को जानता है। कई बार लोग जब अपनी आदत या हैबिट किसी चीज़ को बताते हैं, तो बताते हैं कि मैं रात में चावल नहीं खाता हूँ। इसको बोलेंगे आई डू नॉट ईट राइस इन द नाइट। इन द नाइट। करीब 8 बजा है तो 8 बजने को बोलते हैं इट इज़ 8 o'clock। और करीब जब होता है तो इसमें हम लगा देते हैं अबाउट। इट इज़ अबाउट 8 o'clock। इट इज़ अबाउट 8 o'clock। मैं खाने में परहेज नहीं करता। कुछ लोग जो होते हैं वो हर चीज़ नहीं खाते हैं, सोचते हैं कि उनको नुकसान करेगा, या बहुत कम खाते हैं। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं खाने में परहेज नहीं करता, तो इसको बोलेंगे आई डोंट लाइक डाइट। आई डोंट लाइक डाइट, यानी कि किसी चीज़ में परहेज नहीं करता। So dear friends, you can say these are very interesting, easy and useful sentences which we use in our daily life. So if you also want to speak such kind of sentences, then practice these sentences again and again by reading, by writing or by listening. तो एक बार आपको शुरू से बताता हूँ। वह अक्सर मैच देखने जाता है। He often goes to watch matches.
ही ऑफन गोज टू वॉच मैचेज, आपने कितने पैसे खर्च कर दिए। हाउ मच मनी हैव यू स्पेंड, हाउ मच मनी हैव यू स्पेंड, मुझे नहीं पता क्या करूं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, उसने नौकरी को लात मार दी। ही किक्ड द जॉब, ही किक्ड द जॉब, माह पूरा हो गया। द मंथ इज़ ओवर, द मंथ इज़ ओवर, पहले मुझे ठीक तो होने दो। लेट मी रिकवर फर्स्ट, लेट मी रिकवर फर्स्ट, वह अभी भी बच्ची दिखती है। सी स्टिल लुक्स लाइक ए चाइल्ड, सी स्टिल लुक्स लाइक ए चाइल्ड, पैसा तो मेरे हाथ का मैल है। मनी डज नॉट मीन एनीथिंग टू मी, मनी डज नॉट मीन एनीथिंग टू मी, मेरे साथ ही चले आना। कम अलॉन्ग विथ मी, कम अलॉन्ग विथ मी, वह फट से कमरे में चला आया। ही डैश्ड इनटू द रूम, ही डैश्ड इनटू द रूम, मैं एक एक करके निपट लूँगा। आई विल डील विद वन एंड ऑल, आई विल डील विद वन एंड ऑल, आगे की राम जाने। गॉड नोज अलोन फ्यूचर, गॉड नोज अलोन फ्यूचर, मैं रात में चावल नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट राइस इन द नाइट, आई डू नॉट ईट राइस इन द नाइट, करीब 8 बजा है। इट इज़ अबाउट 8 o'clock, इट इज़ अबाउट 8 o'clock, मैं खाने में परहेज नहीं करता। आई डोंट लाइक डाइट, आई डोंट लाइक डाइट। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी इस प्रकार के ये सेंटेंस पहुंच सकें, तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।